एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जब निंगे अपने दोस्तों के साथ और मिस युएन और मिस नी के साथ होता है, तब वो उन लोगों को बताता है कि मैं जो हमारी जू रेस्टोरेंट की स्टार्टिंग है वो बहुत ही जल्द होने वाली है, क्योंकि उसका सारा काम फिनिश हो गया। और वो अपने सभी दोस्तों को बताता है कि आज से तुम सभी उस रेस्टोरेंट में शेयर होल्डर हो। और फिर वो मिस नी को कहता है कि मिस नी, आज से आप उस जू रेस्टोरेंट की बॉस है। जिस पे मिस नी कहती है कि नहीं, मैं उस जू रेस्टोरेंट के बॉस बनने के लायक नहीं हूँ। जिस पे निंगी उन्हें कहता है कि नहीं, आपसे अच्छा उस जू रेस्टोरेंट को और कोई नहीं चला सकता। और तभी निंगे के सभी दोस्त भी यही कहते हैं कि हाँ, आपको ये बॉस होना चाहिए, हमें किसी को भी इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। तभी मिस नी की बहन भी, यानी कि मिस यूएन भी उन्हें कहती है कि दीदी, आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए। जिस पे सभी उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, तो वो उसे एक्सेप्ट कर देती है। और फिर निंगे उन सभी को तो एक लोगो दिखाता है और कहता है कि ये हमारे जू रेस्टोरेंट का लोगो है। जिस पे वो लोग सब पूछते हैं कि ये लोगो क्या होता है। तभी वो उन्हें कहता है कि ये हमारे जू रेस्टोरेंट का एक साइन है, यानी कि एक ट्रेडमार्क है, जिसे देख के वो सब बहुत खुश होते हैं और उन्हें वो ट्रेडमार्क बहुत पसंद आता है। और तभी हम देखते हैं कि जू रेस्टोरेंट की बहुत ही धमाके के साथ ओपनिंग होती है। और निंगी ने एक उसका सिंबल भी बनाया हुआ होता है, एग के तरह का ही। और हम देखते हैं कि जू रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं और निंगे और उसके चारों दोस्त खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। तभी निंगे उन्हें कहता है कि जाओ जाओ, जाके जल्दी से अपना काम करो। जिस पे वो जाते हैं और फिर वो मिस नी के पास जाता है और मिस नी अभी तक तैयार भी नहीं हुई होती। जिस पे वो मिस नी को कहता है कि मिस नी, आज से आप इस जू रेस्टोरेंट की बॉस है, इसलिए तैयार हो जाइए। जिस पे मिस नी कहती है कि नहीं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जिस पे वो कहता है कि मिस नी, आपके ही वजह से हम लोगों ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। और आपने उस दिन जेड गार्डन पोइट्री में भी मेरी मदद की थी, जिससे मुझे पता लगा था कि आप में बहुत कैपेबिलिटी है। और वो उन्हें कुछ समझा के वहाँ से चला जाता है। जिस पे मिस नी तैयार हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि निंगे के एक दोस्त से अचानक एक कस्टमर टकरा जाता है, जिससे उसके दोस्त के हाथ से जो प्लेट होती है वो नीचे गिर जाती है और उसमें से कुछ उस कस्टमर के ऊपर गिर जाता है। जिस पे वो कस्टमर निंगी के दोस्त को बहुत ही डांटता है। और वो उसके सभी दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि सर, ये इससे जानबूझ के नहीं हुआ, गलती से हो गया था। जिस पे वहाँ पे जब भी मिस नी आती है और कहती है कि जिसे आप लोग धमका रहे हैं वो यहाँ के कस्टमर नहीं है, बल्कि इस जू रेस्टोरेंट के बॉस है। और वो उन सभी को कहती है कि आज हमारे इस जू रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, इसलिए मैं आप सभी की डेस्क पे दो दो नई डिशेस को पहुंचा दूंगी। जिस पे वो सब खुश हो जाते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि सू तनर के कज़न के अंकल, यानी कि कमिश्नर हैन, कुछ एक चीज़ में कुछ सोने के सिक्के रख रहे होते हैं। और तभी उनका सर्वेंट पूछता है कि सर, आप ये क्या कर रहे हैं। जिस पे वो बताते हैं कि जैसे तुम्हें पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर किन यहीं इसी शहर में है, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी तरफ हो जाए इस ट्रेजिडी में। अगर वो मेरी तरफ होंगे तो मुझे इस ट्रेजिडी में और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस पे उसका सर्वेंट उन्हें कहता है कि इस तरीके से तो आप दूसरे मिनिस्टर के साथ धोखा कर रहे हैं। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मैं दोनों तरफ से फ़ायदा देख रहा हूँ। और जिस पे वो वहाँ से चले जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर किन के घर पे चले जाते हैं, जहाँ वो उनके सर्वेंट से उन्हें लाने के लिए कहता है। लेकिन उनका सर्वेंट उन्हें कहता है कि प्राइम मिनिस्टर किन अभी घर पे नहीं है, वो अभी अभी बाहर गए हैं। तभी वो अब उस सर्वेंट को ही उस चीज़ को देने लग जाता है। जिस पे उस सर्वेंट मना कर देता है कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं ले सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने किसी भी चीज़ को लेने के लिए मना किया है जब वो खुद वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। वो कहता है कि इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और तभी वहाँ से कमिश्नर हैं चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि
मास्टर किन और मास्टर कैंग वो दोनों ही निंगिए के जू रेस्टोरेंट में गए हुए होते हैं और वो देखते हैं कि निंगिए तो वहाँ पे बैठ के आराम से खा रहा होता है। तभी वो दोनों उसके पास आराम से जाते हैं और तभी निंगिए उन दोनों को देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि आप यहाँ पे बैठ जाइए। और तभी वो मिस नी और अपने सभी दोस्तों से उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है कि ये मास्टर कैंग है और ये मास्टर किन है। और वो उन्हें बताते हैं कि ये बॉस नहीं है इस जू रेस्टोरेंट की बॉस। और वो बताता है कि ये जो प्रिजर्व्ड एग्स हैं वो इन्हीं के ही डग्स के एग्स हैं। इस पे मास्टर किन कहते हैं कि मुझे लगा था मगर कि ये तुम्हारे दिमाग का आइडिया है, लेकिन ये तो एग्स में किसी और का इस चीज़ में आता है। जिस पे निंग हंसता हुआ है और तभी वहाँ पे उन सभी के लिए डिशेज आती हैं और वो उन सभी को अपने हाथों से डिशेज को सर्व करता है निंगे मास्टर किंग और मास्टर कैंग को। तभी निंगे मास्टर किंग से कहता है कि ये एक नई डिश है, तो वो कहता है उन्हें कि आप इस डिश का कोई नाम रखिए मास्टर कैंग को। तभी मास्टर कैंग मास्टर किंग को कहते हैं कि मास्टर किंग प्लीज़ आप कीजिए। तभी मास्टर किंग कहते हैं कि ये जो चीज़ है इसका जो स्मेल है वो थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। तभी वो उसे नाम देते हैं जेड एम्बर, जिसे सुन के निंग ये कहता है कि हाँ ये अच्छा नाम है और मास्टर कैन भी कहते हैं कि हाँ। तभी वो लोग इसी तरीके से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कमिश्नर हैन जो वहीं से रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी उनका सर्वेंट कहता है कि ये यहीं पे ये जू रेस्टोरेंट यहाँ पे नया खुला हुआ है और ये रेस्टोरेंट सू फैमिली के सन इन लो यानी कि निंगी ने खोला है। तभी वो देखते हुए कहते हैं कि ये चीज़ क्या है। तभी उनका वो सर्वेंट बताता है कि ये इसमें सिर्फ प्रिजर्व्ड एग्स मिलते हैं। जिस पे वो कहते हैं प्रिजर्व्ड एग्स ये क्या चीज़ है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे तो मास्टर किन बैठे हैं और उन्हीं के साथ में मास्टर कैंग भी बैठे हैं। तभी वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि चलो वो हम लोग हमें यहीं पे मिल गए। तभी वो देखते हैं कि उनके साथ तो निंगे भी बैठा है और तभी उन्हें पसीने भी आने लग जाते हैं। और वो सोचते हैं कि निंगे की इतनी ज़्यादा पहुँच है कि वो इन दोनों के साथ बैठ के इतनी फ्रेंडली तरीके से खाना खा रहा है। तभी वो डरते हुए उनके पास जाता है और हम देखते हैं कि मास्टर किन और मास्टर कैंग वहाँ से जा रहे होते हैं और वो निंगे के इस आइडिया की बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं और जू रेस्टोरेंट की भी कर रहे होते हैं। तभी वो उस सिंबल के पास जाते हैं तो वो मास्टर कैंग उस सिंबल को देखते हुए कहते हैं कि ये तो बिल्कुल प्रिजर्व्ड एग के जैसा ही है। वो कहते हैं कि मैं जब यहाँ पे आया था मैं सोच ही रहा था कि ये ज़रूर निंगे की कारस्तानी होगी। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर किन कमिश्नर हैन को पहचान लेते हैं और तभी ये उन्हें कहता है कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिस पे वो उसे कुछ नहीं कह पाते और वहाँ से तब तक मास्टर किन और मास्टर कैंग दोनों चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जब निंगी अपने घर पे बैठ के कुछ काम कर रहा होता है तभी वहाँ उसके पास कमिश्नर हैन आते हैं चाय लेके और वो उसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे होते हैं और उसकी कुछ ज़्यादा ही बड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं निंगे को कि हम लोग एक ही फैमिली से हैं और तुम हमारी फैमिली के यानी कि सन इन लॉ है। तभी निंगे कहता है कि ठीक है मैं आज से आपको अंकल कहूँगा। जिस पे वो खुश हो जाते हैं और निंगे को वही चीज़ देने लग जाते हैं जो वो मास्टर किन को देने के लिए गए थे। जिस पे निंगे कहता है कि ये क्या है। जिस पे उसके अंकल कहते हैं कि ये चीज़ तुम्हें मास्टर किन को पास करनी है। तो कहता है ठीक है मैं एक चीज़ उन्हें पास कर दूंगा। और तभी वो उसे चेक करता है तो उसमें से वही दोनों गोल्ड के चीज़ निकलती है। जिस पे वो उन्हें अंकल को वापस करते हुए कहता है कि मैं ये चीज़ उन्हें नहीं दे सकता। हाँ मैं आपका दिया हुआ ये जो लेटर है ये तो उन्हें दे दूँगा। जिस पे वो कहता है कि ठीक है तुम यही वो उन्हें दे देना। जिस पे निंगे कहता है कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। जिस पे वहाँ पे अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हें अगर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बेझिझक बता देना मैं तुम्हारा काम ज़रूर कर दूँगा। जिस पे निंगे सोचता है और कहता है कि क्या आप कुछ भी काम करेंगे। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुतेनर के अंकल और कज़न दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनका एक सर्वेंट आकर उन्हें बताते हैं कि कमिश्नर हैन आए हुए हैं और उन्होंने यंग मास्टर को बुलाया है। तभी वहाँ पे वो यंग मास्टर जाते हैं और वो देखता है कि वहाँ पे सुतेनर भी बैठी हुई होती है। तभी वो जाके अंकल को नमस्ते करता है। तभी अंकल उसे कहते हैं सुतेनर को कि मैं तुम्हारे पास जिंग
और जिंग के में जो ट्रेजिडी होने वाली है क्लोथ की उसके लिए आया हूँ। जिसकी बात सुन के तो सूतनर के कज़न के पैरों के तले ज़मीन फिसल जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है। और उसके अपने अंकल को कहने लगता है कि अंकल, लेकिन उसके अंकल उसकी कुछ बात नहीं सुनते और सूतनर को कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ये ट्रेजिडी करना चाहोगी। पर सूतनर उसके अंकल को कह देती है कि जब आप हम यहाँ पे आए थे तब आपने तो हमें इस चीज़ के बारे में नहीं बताया। जिस पे उसके अंकल उसे कुछ कह नहीं पाते। तभी वो कह देते हैं कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। जिस पे वो कहते हैं कि अब मैंने तुम्हें सरप्राइज़ दे दिया तो क्या तुम्हें मेरे साथ ट्रेजिडी करना चाहोगे। जिस पे सुल्ताना हाँ कर देती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिस पे उनका अभी कमिश्नर एन के पीछे पीछे सूतनर का कज़न भी जाता है और उनसे पूछता है कि आपने ये अचानक ट्रेजिडी सूतनर को देने का कैसे कर लिया। तभी वो बताते हैं कि क्या तुम मास्टर किन और मास्टर कैंग को जानते हो। जिस पर पूछता है कि ये दोनों तो बहुत ही ऑफिशियल फैमिलीज़ में से लगते हैं। जिस पे वो कहता है कि हाँ, लेकिन इन सभी को निंगे जानता है और तुम निंगे से कंपटीशन मत करो क्योंकि निंगे से तुम नहीं जीत पाओगे। और वो पैसे दे के चले जाते हैं जो उसने उसे दिए थे। और वो कहते हैं कि मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ सिल्वर ऐड कर दिए हैं। और तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सुतैनर एक सिल्क वाले आदमी के पास गई हुई होती है। जिस पे वो उसे कहती है कि बॉस, मैं आपको अपना सारा सिल्क बेचना चाहती हूँ। जिस पे वो कहते हैं कि नहीं, मैं इतने ज़्यादा महंगे प्राइस में कोई भी सिल्क नहीं खरीद सकता। और तभी सुतैनर उसे कहती है कि मैं आपको सिल्क मार्केट प्राइस से भी कम में दे दूँगी। जिस पे हमें दिखाया जाता है कि तभी सुतैनर वो गार्ड गैंग के साथ वहाँ से रथ में वापस आ रही होती है और उसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि मिस यांग और निंगे के सारे दोस्त वहाँ पे हर तरफ आवाज़ अफवाह फैला रहे होते हैं कि जो जिन और लियन के बीच की ट्रेजिडी है वो पूरी नहीं होगी। और वो कहते हैं कि क्योंकि लियन जैन से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो कुछ अलग तरीके की कुछ ना कुछ बातें कहते कहते ही वहाँ पे अफरा तफरी फैलाने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये सारी बात वू फैमिली के में भी चली जाते हैं और सिल्क के दाम बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहे होते हैं। तभी वू श्याओ, उसके फादर और मैनेजर सी वो सभी आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। वू श्याओ अपने फादर को कहता है कि यहाँ पे सभी लोग सिल्क को ख़रीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन है क्योंकि पूरी जैनिंग सिटी में कहीं पर भी सिल्क नहीं बचा हुआ है। और वो अपने फादर को कहता है कि अब सिल्क का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हमें और भी ज़्यादा सिल्क की ज़रूरत लेनी होगी। तभी मैनेजर सी उन्हें कहता है कि सर, क्या मैं इसमें बीच में बोल सकता हूँ। जिस पे बुशॉ के फादर कहते हैं कि हाँ, तुम हमारी फैमिली से बोलो। जिस पे मैनेजर सी कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब निंगे की एक चाल है क्योंकि निंगे के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो इन सभी को खरीद सके। तभी ये बात वूशियाओ के फादर और वूशियाओ भी सोचते हैं और तभी मैनेजर सी उन्हें कहते हैं कि हमें अभी रुकना चाहिए और कुछ देर का वेट करना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि निंगे के चारों दोस्त वूशियाओ क्लॉथ स्टोर में आते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि अब तो पूरे जियानिंग सिटी में कोई और क्लॉथ स्टोर रहा ही नहीं है, सिर्फ वो फैमिली का ही क्लॉथ स्टोर है और अब हम जाएंगे भी कहाँ कपड़े खरीदने। तभी वो वहाँ पे बैठ के निंगे ही कुछ बुराई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मैनेजर शी आता है और कहता है कि आप यहाँ पे किस तरीके के कपड़े लेना चाहेंगे। तभी वो कहते हैं कि हाँ, हम भी बैठे हैं, कपड़े देख रहे हैं यहाँ पे। तभी मैनेजर शी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे निंगे का एक दोस्त मैनेजर सी के पास जाता है और उसे कुछ कागज़ देता है कि ये निंगे ने भेजा है। और तभी हम देखते हैं कि मैनेजर सी उस कागज़ को पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि निंगे मैनेजर शी से जू रेस्टोरेंट में मिलना चाहता है। जिसे पढ़ने के बाद मैनेजर शी निंगे से मिलने के लिए जू रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। जिस पे निंगे कहता है कि तुमने हमारी फैमिली की बहुत सालों तक बिल्कुल अच्छी तरीके से सेवा की थी, इसलिए कहता है कि ये जो प्रिजर्व्ड एग्स है एज अ गिफ्ट मैं तुम्हें देता हूँ। जिस पे मैनेजर शी उसे कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसे तुम ही रखो अपने पास। और तभी निंगे उसे कहता है कि तुमने सू फैमिली को धोखा दिया और तुम इस वक्त वो फैमिली से बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो
और वो कहता है कि वू शाओ तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। और तभी वो उसे कहता है कि क्या सुतरण ने इन सालों में कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? जिस पे मैनेजर सी उसे कुछ नहीं कह पाता और उसे कहता है कि क्या अगर तुम्हें कुछ बात करनी हो तो करो, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पे निंगे उसे कुछ नहीं बस यही टोंट मार रहा होता है। जिस पे वहाँ से मैनेजर सी बाहर चले जाते हैं और बस खुशी हो रहे होते हैं और सोचते हैं कि तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वू शाओ वहीं से जा रहा होता है, क्योंकि वू शाओ को उसके एक सर्वेंट ने आके बताया था कि मैनेजर सीजू रेस्टोरेंट में निंगे से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। और तभी वो अपना कपड़ा बंद कर लेता है और तभी वहाँ से मैनेजर सी उनके पीछे भागते हुए जाते हैं कि यंग मास्टर मेरी बात सुनिए, ये सब निंगे की ही एक चाल है। जिस पे वू शाओ उसकी कुछ बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि अब तुम वहीं पे जा सकते हो जहाँ तुम पहले काम करते थे, अब तुम्हारी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि वो आदमी जिससे सूतरन बात करने के लिए आई थी उसके पास बहुत सारे मर्चेंट्स होते हैं और वो उनसे सिल्क को ख़रीदने के लिए कहता है। तभी वो आदमी कहता है कि मैं आपको सिल्क नहीं दे सकता क्योंकि मुझसे पहले ही किसी ने सिल्क ख़रीद लिया है और उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा दाम दिया है, मार्केट रेट से भी ज़्यादा। तभी वहाँ पे वो शाह आता है और कहता है कि क्या वो यंग मास्टर नहीं है? जिस पे वो उसे कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि बॉस वू, आपको तो पता ही है ना, मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं ले सकता जिसने भी मुझसे ख़रीदा होगा। तभी वो शाह उसे कहता है कि मैं तुम्हें उसके प्राइस का दुगना दूंगा। जिस पे वो आदमी कहता है कि उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा रेट दिया था, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस पे वो शाह अपने ही एटीट्यूड में कहता है कि मैं उससे तुम्हें दुगना रेट दूंगा, बताओ तुम देना चाहोगे नहीं? तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होते हैं, एक सिल्क स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गार्ड गैंग आते हैं और उस सिल्क स्टोर के मालिक को बताते हैं कि लियांग और जियान में जो लड़ाई हो रही है उसमें लियान जीतेगा और जो जियान के बीच में ट्रेजिडी हो रही है उसमें और वू शाओ को फैमिली को तुमने अपना सिल्क दिया है जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। जिस पे वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? जिस पे वहाँ पे तभी निंगी आता है और वो आदमी निंगे को पहचान लेता है। तभी निंगे उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार्केट रेट से 15 गुना ज़्यादा पैसा दूंगा और तुम ये सारा सिल्क मुझे दे दो। जिस पे वो आदमी तैयार नहीं होता, कहता है कि 15 गुना ज़्यादा आप रेट देंगे? तभी वो गार्ड गैंग को कह के वहाँ पे उस टेबल पे सारे में पैसे पैसे डाल देता है। जिस पे पैसों को देख के वो आदमी उसकी बात मान जाता है। तभी निंगिए उस आदमी को कहता है कि ये बात यहाँ के सभी मर्चेंट्स को बता देना जो भी सिल्क बेचना चाहते हो। निंगिए हर किसी का सिल्क खरीद लेगा और मार्केट से ज़्यादा दाम में। और तभी वहाँ से निंगे बड़ी एटीट्यूड में चला जाता है और इसी के साथ हमारे एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।